दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों आज अभी आप सभी के साथ पुनः देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से कस्बे जाली से आप सभी का सादर अभिवादन और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों चर्चा करने के लिए विषय कई हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो विषय बने है वह प्रदेश की जो सियासत गरमाई हुई है उस पर कुछ कहना चाहूँगा। दोस्तों इस राज्य की जो मांग थी वो किस लिए, और राज्य की मांग करने वाले वो लोग कौन थे जिन्होंने इस राज्य की मांग की, और क्या उनका सपना था? क्या इसी दिन के लिए यह राज्य मांगा गया था कि कोई भी आकर हम पहाड़ियों को, उत्तराखंडी समाज को सदन के अंदर, कोई भरे सदन के अंदर सम्मानित व्यक्ति माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोग हमें गाली दे जाए? दोस्तों कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और उसके बाद उनका जो बयान आता है, वो जो कहते हैं कि यह राज्य केवल उत्तराखंडियों से नहीं बना है। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों से जो लोगों को बताते हैं, तो उन लोगों से पूछिए तो सही कि आप लोगों ने इस राज्य के लिए कितना बलिदान दिया है। और सबसे बड़ी शर्म की बात, जो मैं कहूँ सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, विधानसभा अध्यक्ष माननीय रितु खंडूरी जी, आपके पिता श्री भुवन चंद खंडूरी जी, प्रदेश के सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित सदस्य, सांसद रहे, विधायक महोदय रहे, आज आपने भी उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। आप जिस तरह से विधानसभा के अंदर प्रेमचंद अग्रवाल को संरक्षण देते हुए दिखाई देती है प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप भी उन लोगों में से एक हैं। और चाहे आपके राज्यसभा सांसद माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान भट्ट जी, आप जिनकी बदौलत यहाँ पहुंचे हैं, वो आपको वोट देने वाले यही पहाड़ी लोग हैं, यही उत्तराखंड के लोग हैं। आप कहीं बाहर से वोट लेके नहीं आए हैं। आप बचाव किनका करते हैं? आप कहां पर खड़े होने की कोशिश करते हैं? जहां आपने ढाल बनना चाहिए था, वहां आप तलवार लेकर खड़े हैं। किस समाज के लिए आप तलवार लेकर खड़ा होना चाहते हैं? जितना शर्म की बात सदन के अंदर खड़े होकर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी कहते हैं, हम लोगों के लिए असभ्य बातों की, असभ्य जो बातें की गई है, उत्तराखंडी समाज को, पहाड़ के समाज को जो गाली देने का काम किया गया है, उसके लिए ढाल बनकर आप लोग खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या आप भूल गए हैं कि यह राज्य उन 42 शहादतों की बदौलत है जो आज आप सम्मानित पदों पर खड़े हैं। आज आप कोई माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किनकी बदौलत बने हैं? आप आज उन्हीं पहाड़ियों की देन हैं, उन 42 शहादतों की देन आप हैं, जिन्होंने आपको इस उत्तराखंड राज्य का सर्वा नियुक्त किया है, चुना गया है आपको। और आज आप उस उत्तराखंड के समाज को गाली देने वाले के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और डराने की बात किसे करते हैं आप लोग? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप डराने की बात करते हैं।
कर भी क्या सकते हैं आप? आपसे हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप सोशल मीडिया को बैन करा सकते हैं, करा लीजिए ना। आप ब्लॉगिंग करने वाले लोगों को बैन करा सकते हैं, इनको बंद करा सकते हैं, ये भी आप करा के देख लीजिए। लेकिन क्या उससे आप न्याय कर पाएँगे? क्या उत्तराखंड के समाज को जो गाली दी गई, क्या उससे सारे पाप धुल जाएँगे? आप आखिर सिद्ध क्या करना चाहते हैं? अली महोदय, आपको समझना होगा कि यह राज्य ऐसे ही नहीं बना है और साथ में जो प्रेमचंद अग्रवाल जी के बिहार से लाए हुए माननीय मेयर बने हुए हैं शंभू लखेड़ा जी, आप किस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं? और आखिर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या इस प्रदेश के लिए एकमात्र प्रेमचंद अग्रवाल बाहर से आकर यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी हैं? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या उत्तराखंड का जो पहाड़ी समाज है, जो गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, भाबर का जो इलाका है, क्या उनकी कोई देन नहीं है? उनकी कोई भूमिका नहीं है? क्या वो आपके लिए केवल गाली देने की मात्र के लिए रह गए हैं? क्या उन लोगों का इतना ही काम रह गया कि वो आपको वोट बैंक के तौर पर आप उनका यूज करें? अभी भी आप संभल जाइए। हम हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो उत्तराखंड के समाज का विरोध करेंगे, जो उत्तराखंड के समाज के लोगों को गाली देंगे। हम हर, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी के अंदर हो, ऐसा व्यक्ति जो भी होगा, हम उसके धुर विरोध में रहेंगे। केवल आज तो कुछ आप लोगों का केवल पुतला दहन हुआ है माननीय महोदय। आगे देखते जाइए, अगर आप लोगों के व्यवहार में कोई नरमी नहीं आई, अगर आप उत्तराखंड समाज का भला नहीं कर सकते हैं, आप उत्तराखंडी समाज के साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो यही उत्तराखंड के लोग हैं जो आपको बाहर फेंकने में भी देर नहीं करेंगे। उस समय आप वोट इन्हीं लोगों के पास आप जाएंगे। आखिर आप वोट मांगने का काम किससे करते हैं? अपने आप को उत्तराखंड का बड़ा हितैषी आप साबित करना चाहते हैं, उत्तराखंड का बड़ा हितैषी आप अपने आप को कहलाते हैं। आप देवभूमि के पहरेदार आप अपने आप को कोई कहलाते हैं। लेकिन आज जिस तरह की बयानबाजियां आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं, जिस तरह से डराने धमकाने का काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या यह उचित है? क्या आज आपने उन 42 शहादतों को सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर दी है? क्या उन लोगों के सपने यही थे? क्या आज उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड का बुजुर्ग, उत्तराखंड की मातृशक्ति क्या इन्हीं सपनों को लेकर आगे बढ़ रही है? अभी तो केवल उत्तराखंडी समाज ने केवल पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और मांग होनी चाहिए, माननीय पुष्कर धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, युवा मुख्यमंत्री होने का तमगा जो आपको मिला है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया, आपको तुरंत कार्रवाई कर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा मांगना चाहिए। आपने उनका इस्तीफा लेना चाहिए कि आप इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और हम कहना चाहेंगे माननीय भरत जी, आप राज्यसभा सांसद है ना, आप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के बयानबाजी पर रोक लगे। क्या आप हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं? आप उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों का हनन करना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र के अंदर हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हमको अपने सत्ताओं के कार्यकलापों पर प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारा अधिकार केवल इतना ही रह चुका है कि हम आपको वोट दें? महोदय, इन चीजों पर आपको पुनः विचार करना होगा।
जाना आपको जनता की ही अदालत में होगा। आप जनता की अदालत में जाएंगे, वही जनता आपके साथ न्याय करेगी। आपके अगर ऐसे ही विचार रहे, इसी प्रकार की आप लोगों की भाषाएं रही, अगर आप इसी प्रकार मर्यादा को लांघते रहेंगे, वो भी विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर के अंदर आप पूरे उत्तराखंडी समाज को गाली देते हुए दिखते हैं। अगर आप इसी तरह का कृत्य करते रहेंगे, यह वही उत्तराखंडी समाज है जिसने अपने प्राणों की आहुतियां देकर इस राज्य को बनाया है, और उस राज्य की बदौलत, उन शहीदों की बदौलत आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, चाहे राज्यसभा सांसद माननीय महेंद्र भट्ट जी, आप लोगों से हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों पर आप कहां पर खड़ा होना पसंद करेंगे? क्या उत्तराखंडी समाज के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे, या इस प्रकार की अभद्र भाषा करने वालों का के साथ आप खड़ा होना चाहेंगे? और मैं साथ ही विधानसभा के अंदर बैठे हुए सभी, मैं फिर कहना चाहूंगा, सभी सम्मानित जो महोदय थे, उन्होंने तुरंत वहीं पर उसका विरोध करना चाहिए था। बाहर आकर भी आप लोग लामबंद होने की कोशिश आप लोगों के द्वारा नहीं की गई। उंगलियां हर तरफ उठती हैं, और उसके बाद डराने का काम, उत्तराखंडी समाज को धमकाने का काम करते हैं आप लोग। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से बचें, और त्वरित इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। उन पर लगाम लगना चाहिए आप लोगों के द्वारा, और माननीय मंत्री महोदय का आप लोगों ने इस्तीफा लेना चाहिए। और जहां तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को डराने धमकाने की बात है, बंद करने की बात है, आप कर भी कह सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं तो आप दबा दीजिए, आपने दबा के तो रखा हुआ है। उसके बाद भी आप दबाना चाहते हैं, कितना आप दबाओगे? जितना आप जुर्म करेंगे उतना ही पहाड़ी समाज ऊपर उठेगा। यह आवाज बुलंद होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन देर जरूर होगी, अंधेर नहीं होगी। इस राज्य के अंदर बाबा बद्री केदार की भूमि है, यह देवों की भूमि है। तो न्याय तो जरूर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे किसी भी दल के अंदर हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष दल की बात नहीं करूंगा, कहूंगा जरूर। तो चाहे किसी भी दल के अंदर हो, किसी भी पार्टी के अंदर हो, जहां पर ऐसे व्यक्ति होते हैं, जहां पर ऐसे लोग होंगे, तो उनका विरोध अवश्य कीजिएगा दोस्तों। यह हमारा मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब के साथ इसको शेयर करना बहुत अति आवश्यक है दोस्तों, और यह उन लोगों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बात रख दी है, और इसको आगे शेयर करने का काम, उन लोगों तक पहुंचाने का काम आप सभी जनता का है, जनता जनार्दन का है, जितनी देख रही ऑडियंस है उनका है। तो इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।